हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप घर बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों इस समय इस महामारी में तो घर रहकर पढ़ना ही बहुत अच्छा है और 2 गज़ की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस नियम का आपको पालन भी करना है ताकि आपका जो जीवन है वो सुरक्षित रहे, आपके घरवालों का जीवन सुरक्षित रहे क्योंकि हम सरकार के लिए तो एक आंकड़े हैं, लेकिन हमारे परिवार के लिए हम सब कुछ हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो की तरह हमने जंतुओं का महत्व पढ़ना है और इसमें हम पढ़ेंगे मोती संवर्धन यानी पर्ल कल्चर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इस भाग में हम मोतियों का उत्पादन कैसे किया जाता है इस बारे में चर्चा करेंगे। मोतियों का उत्पादन मोलस्का संघ के जंतुओं से किया जाता है। दोस्तों देखिए कि जो मोती हैं उनका उत्पादन किस संघ के प्राणियों के द्वारा किया जाता है, तो मोलस्का संघ के प्राणियों से या जंतुओं से किया जाता है। मोलस्का संघ के जंतु आर्थिक रूप से मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बटन, मोती तथा कोड़ी प्राप्त होने के कारण ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी होते हैं। दोस्तों आप चित्र में देख सकते हैं, ये चित्र में आप देख रहे हैं, ये इससे मोती प्राप्त किया जाता है। प्राचीन काल से ही मोती रत्नों मणियों के रूप में मूल्यवान समझे जाते हैं। इस कार्य के लिए मोलस्का के हजारों टन कवच प्रतिवर्ष उपयोग में लाए जाते हैं। मोतियों का उत्पादन मुक्त सुक्तियों परल ऑयस्टर से किया जाता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये परल ऑयस्टर है, चित्र में आप देख रहे हैं, ये वाली संरचना आप देख रहे हैं कैसी संरचना है। इसमें ये अंदर मोती आपको दिख रहा है, ये परल ऑयस्टर है, इसके अंदर पाया जाता है मोती। मुक्त सुक्तियों से अति सुंदर, आकर्षक तथा मूल्यवान मोती मिलते हैं। दोस्तों चित्र में आप देख रहे हैं ये मूल्यवान मोती संवर्धन किसे कहेंगे? कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उनसे मुक्त या मोती बनाकर प्राप्त करना मुक्ता या मोती संवर्धन कहलाता है। यानी सीपियों को कृत्रिम रूप से पाला जाता है और पालने के बाद में उनसे मोती प्राप्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? मोती या मुक्ता संवर्धन कहलाता है। मोती को एक मूल्यवान रत्न माना जाता है जो प्राय सफ़ेद, चमकीला, गोलाकार होता है। यानी मोतियों का महत्व हमारे जीवन में हमेशा से रहा है, सुंदरता के लिए, गहनों के लिए और कई अन्य कामों के लिए भी हम काम में लेते हैं, जिसे ऑयस्टर कहते हैं। जैसे मोलस्क अपने कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए ये मोती का निर्माण करते हैं। ये चमकीला होता है, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे कोई दूसरा शिकारी जानवर आता है तो वह उसे डरकर भाग जाता है। मोती संवर्धन की तकनीक सर्वप्रथम जापान में विकसित की गई थी। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि सर्वप्रथम मोती संवर्धन की तकनीक किस देश ने शुरुआत की? तो जापान ने। समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त किए जाने वाले लिंगा मोती यानी पर्ल सबसे उत्तम माने जाते हैं। ये दोस्तों आपको बात याद रखनी है कि सबसे अच्छे मोती कौन से होते हैं? तो लिंगा मोती सबसे उत्तम माने जाते हैं, जो समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त होते हैं। यानी समुद्र में पाए जाने वाले ऑयस्टर सबसे अच्छे मोती बनाते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सीपियों से प्राप्त मोती कम मूल्यवान होते हैं। यानी स्वच्छ जल का मतलब है मीठे जल में पाए जाने वाले सीपियों से मोती है वो कम कीमत के प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है और अब हम पढ़ेंगे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो दोस्तों आइए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट और आप भी हमारे साथ बिल्कुल ध्यान लगाकर जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखें। और आप हमारी वेबसाइट से भी दोस्तों ये पाठ लिखित रूप में PDF में प्राप्त कर सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है उनका, आप देखें ज़रूर।
तो दोस्तों शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की। पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व नामक अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। तो देखिए नंबर वन की बात करते हैं हम। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उपयोगी पादपों का अध्ययन आर्थिक वनस्पति विज्ञान इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। दूसरा है मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति पादप या उनके उत्पादों से होती है। तीसरा बिंदु आर्थिक रूप से उपयोगी पादपों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे भोज्य संबंधी पादप एवं निर्माण संबंधी पादप। अगला बिंदु है कुछ पादपों की जड़ों, स्तंभ व पत्तियों से सब्जियां प्राप्त की जाती हैं। मसाले मुख्यतः पादप के स्तंभ व फल से प्राप्त होते हैं। अश्वगंधा व सफ़ेद मूसली की जड़ से औषधि बनाई जाती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी तथा राज्य पुष्प रोहिड़ा या मारवाड़ सागवान कहलाता है। इन दोनों का आप वैज्ञानिक नाम पीछे वाले पार्ट में भी देख सकते हैं। खेजड़ी का प्रोसोपिस सिनेरेरिया होता है और जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा इसका टिकोमेला अंडुलेटा होता है। नेक्स्ट है प्राचीन काल से ही मनुष्य ने जंतुओं को पालतू बनाकर उनसे उत्पाद प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। अगला बिंदु है मधुमक्खी पालन से फसल की उपज बढ़ने के साथ साथ पोषण एवं औषधीय गुण युक्त शहद तथा मधुमोम प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के पालन से रेशम का उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम जलाशय बनाकर मछली पालन एक अच्छा व्यवसाय बन चुका है। स्वच्छ जल में मछली पालन आसान है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत में भैंस, गाय व बकरी की देसी व विदेशी अच्छी नस्लें पाली जाती हैं। और अंत में हम देखते हैं दोस्तों अंडे एवं मांस प्राप्त करने के लिए मुर्गी की देसी व विदेशी नस्लें पाली जाती हैं। और अंत में है ऊन प्राप्त करने के लिए भी उत्तरी भारत में भेड़ की कुछ देसी नस्लें पाली जाती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।